रज़ा खान साहब से मैं जान लूँ कि ये जो अब इम्पैक्ट इस वक्त क्रिएट होगा इस 18% के सेल्स टैक्स का, वो ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आएगा गवर्नमेंट पर और फिर एक आम लोगों पर इसका कितना बोझ पड़ेगा। तो हामिद साहब, ये तो फिर बहुत मजबूरी हो जाएगी हुकूमत की ये सेल्स टैक्स आयद करना, अगर IMF अपनी इस शर्त पर डटा रहा। आपको लगता है कि गवर्नमेंट कन्विंस कर पाएगी कि इस सेल्स टैक्स को बिल्कुल ही माइनस कर दिया जाए या फिर इस 18% को कहीं सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए? जी मोइन साहब, पूछ रहे हैं? जी मोइन साहब, आपसे मैंने पूछा कि ये कितना मुश्किल होगा कन्विंस करना। मैं एक्चुअली नहीं, मैं असल में मेरा तो ऑयल एंड गैस की फील्ड से ताल्लुक है, लेकिन नेचुरली ये तो कन्विंस करने का क्या मतलब है? मतलब अब ये पाकिस्तान का जो जिस तरह डेट की सिचुएशन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, सो दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व विदाउट adding the things without restraining the people. मगर ये क्या हम अभी तक मुझे इतनी समझ में नहीं आती कि इतने सारे जो हम नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस उनको कम करके भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है, लेकिन अब ज़ाहिर है I would not like to name them, but everybody knows what I'm talking about, and what are those where the cuts can be made and the life can be made easier for the normal people. उनकी आसान जिंदगी बनाई जा सकती है हम, लेकिन ये होता ही है कि बस कर्जा लिए जा रहे हैं, तो अब कर्जा लेने के लिए आप को उनकी शराइत माननी पड़ती है, तो उसके लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है क्योंकि सब्सिडाइज भी करते हैं चीजों को। तो इस तरह नहीं होगा कि कोई एनर्जी देखे ना, आपका सबसे जब बड़ा प्रॉब्लम मैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस से और एनर्जी से ताल्लुक है मेरा, थोड़ा मिनरल्स से भी है, बिल्कुल, तो ये वो चीज है जो कि पाकिस्तान की मतलब कोई किसी भी इकोनॉमी का जो इंजन है वो तो ग्रोथ, ये बड़ी मुश्किल है और जाहिर है इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा से वो इस सूरत हाल को आगे लेकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन रज़ा खान साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।